बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो जो आज रेसिपी आपसे मैं शेयर करने जा रही हूँ वो है दूध की बलाई से घी बनाने का अनोखा तरीका। बहुत आसान तरीका है, घंटों का काम मिनटों में होने वाला है। आप भी हैरान रह जाएंगे और कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि दूध को जमाते हैं, उस या बलाई हो उसको जमाते हैं, फिर उसका मक्खन बनाते हैं और फिर उससे घी बनाते हैं। काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो ये जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी, देख सकते हैं माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त सी कलाकंद और देसी घी, वो भी खालस वाला, घर में आसानी से कैसे बना सकते हैं, वो भी मिनटों में। बनाना भी बहुत ही आसान है। आप एक बार रेसिपी फुल वॉच कर लेंगे तो आप इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास बलाई है, दूध की बलाई है, जो कि मैंने 15 दिन की जमा की है। आपके घर में जो भी दूध आता है उससे उसको बॉयल दिलाकर जब ठंडा कर लिया जाए तो उसके ऊपर एक बोटी बलाई की तय आ जाती है। ये वही बलाई है, इसको फ्रीज़ किया हुआ था। इसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जब मैंने बनाना हो तो इसको बाहर निकाल लेती हूँ। तो इस तरह जब ये मेल्ट हो जाती है ना, तो फिर हम अगला प्रोसेस करेंगे। यहाँ देखिए बलाई हमारी मेल्ट हो चुकी है अच्छे से। एक बर्तन ले लेंगे, पतीला ले लें, कढ़ाई ले लें, कोई सा भी बर्तन ले लेंगे जिसमें आप गर्म करते हो। तो उसमें सारी बलाई ऐड कर लेनी है। दूध को भी गर्म तरीके करने का तरीका बताऊंगी कि कैसे हम गर्म करते हैं। तो ज़्यादा मोटी बलाई आती है और ज़्यादा घी बनकर तैयार होता है। यहाँ देखिए मेरे पास दूध है, ये मैंने नॉर्मली शाम को गर्म किया है। अभी गर्म ही है तो इसके ऊपर काफ़ी मोटी बलाई आई हुई है। जब ठंडा हो जाएगा तो इससे डबल हो जाती है। सिर्फ आपको चेक करवाने के लिए इस तरह आप दूध को एक बॉयल जब आ जाए ना, झाग ऊपर फूले, तो इसको हल्की आंच पे रख देना है। तो 10 से 15 मिनट हल्की आंच पे रखेंगे ना तो एक मोटी तय बन जाती है। और फिर इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने पर मोटी मलाई आ जाती है तो फिर उतार लेंगे। तो आ जाते हैं उसी प्रोसेस की तरफ। जब मलाई हमारी मेल्ट हो जाए ना, इस तरह देख सकते हैं मेल्ट हो चुकी है, तो एक गिलास पानी का डाल देना है। पानी क्यों डाला इसका रीज़न भी आगे चलकर आपको बताऊंगी। तो इससे क्या होगा कि बहुत जल्द हमारा देसी घी बनकर तैयार होगा। नॉर्मली जब हम घी गर्म करते हैं ना तो उबलता है, तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं उबलेगा। यहाँ देखिए बलाई हमारी पकने लगी है। जब इस तरह बॉयल पे आ जाए तो आपने इसको ठंडा करके फ्रिज में रख देना है। 3 से 4 घंटे रखेंगे, ये ऊपर घी जो होगा वो ऊपर आ जाएगा और जो दूध होगा वो नीचे रह जाएगा। ये देखिए ठंडी हो चुकी है, इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था और जो लिक्विड है वो नीचे रह चुका है दूध, इसको निकाल लेंगे। तो इस तरह एक होल बना लेंगे, इसमें एक सुराख कर लेंगे। और ये बलाई, इसमें चिकनाई बिल्कुल भी नहीं है, आपको रबड़ी की तरह लगेगी लेकिन चिकनाई इसमें नहीं है। चिकनाई सारी ऊपर जम चुकी है, क्योंकि घी जम जाता है तो घी जमा हुआ है ऊपर। और ये सिर्फ दूध है जो कि रबड़ी टाइप है, गाढ़ा है, काफ़ी गाढ़ा है कि हमने पानी भी डाला था उसके बावजूद। देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ा है। ये दूध की बलाई में खोया होता है वो इसमें मौजूद है। अब हमें इसको गर्म कर लेना है। जो घी वाला पार्ट है उसको चूल्हे पे रखेंगे और इसको पकाना है। अब हम इससे घी तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह जब पकने लग जाए ना तो आपने चम्मच चलाते जाना है। ये अभी काफ़ी गाढ़ा है, इसमें भी बलाई मौजूद है, ताकि वो नीचे पैंदे में ना लगे। तो आपने इस तरह चम्मच चलाते जाना है। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे टोटली। तो ये आपका घी बन जाएगा। आपको ज़्यादा देर नहीं बैठना पड़ेगा, कोई आटा नहीं डालना, कोई कुछ नहीं करना। हम इससे मज़ेदार सी बर्फ़ी तैयार करने वाले हैं। हम आटे का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल वे में पकाएंगे। और मैंने फुल फ्लेम पे ये बना रही हूँ। तकरीबन 8 मिनट लगे मुझे ये बनाते हुए। आप देख सकते हैं साइडों से घी निकलना शुरू हो चुका है। तो थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे तो ये घी सारा ही रिलीज़ हो जाएगा और खोया इसका अलग हो जाएगा। अगर इसमें स्मेल होती ना, अगर हमने वैसे ही बलाई नीचे रखी हो फ्रिज में, तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि स्मेल आ जाती है। तो स्मेल होती तो फिर कोई भी चीज़ बनाने के काबिल नहीं रहता। तो इस तरह देखें घी हमारा बनना शुरू हो चुका है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा घी सारा ही निकल आएगा बहुत ही आसानी के साथ। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं 3 मिनट मैंने और इसको पकाया है
और माशाल्लाह घी हमारा निकल चुका है और इसका खोया अलग हो चुका है। जो नीचे खुरचन जिसे कहते हैं ना, वो अलग हो चुकी है। उसको हमें ज़्यादा जलाना नहीं है। जैसे नॉर्मली लोग घी गर्म करते हैं ना, जब घी बनाते हैं मक्खन से, तो नीचे वो जल जाता है, उसे खुरचन कहते हैं। लेकिन हम उस टाइप का बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। इस तरह हम चम्मच चलाते जाएंगे ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं जलेगा और घी हमारा अलहदा हो जाएगा। और इसको फफूंदी ना लगे उसका भी मैं बताऊंगी आपको कि क्या करना है कि घी बिल्कुल भी ख़राब ना हो, चाहे 1 साल पड़ा रहे चाहे 2 साल पड़ा रहे। यहाँ देखिए, ये हम जितना हमें पकाना था पका लिया है। अब एक स्टेनर ले लेंगे और स्टेनर में इसको इस तरह छान कर ये जो इसका खोए वाला पार्ट है इसको अलग कर लेंगे। ये देखिए, मुझसे भी थोड़ा सा नीचे से जल चुका है। फ्लेम आपने बंद कर लेना है, तो मैंने भी इस टाइम पे फिर बंद कर दिया था ताकि नीचे से जले ना। तो इस तरह आपने छान लेना है। इसमें घी बिल्कुल भी नहीं आएगा, घी हमारा अलग हो जाएगा और ये जो खोया है इसमें से निकला वो अलग हो जाएगा। तो मैं सारे को इसी तरीके से छान लूँगी। ये देखें, बहुत आसानी के साथ, कुछ भी नहीं करना और ऐसे ही आप इसको छान लेंगे। मैं वो तरीका आपसे शेयर करती हूँ जो बहुत आसान हो और झटपट में बन जाए। यहाँ देख सकते हैं सारा, अच्छा जी, आप देख सकते हैं खोया सारा निकाल लिया है और घी रह चुका है। और ये खोया जो अलग से हमने निकाला है, देख सकते हैं इसमें घी बिल्कुल भी नहीं है और हमें दानेदार सा खोया फ्री में मिला है। कुछ भी ज़ाया नहीं होगा, बहुत ज़बरदस्त। जो इतना खोया हमने घर पे बनाना होता ना, तो 4 से 5 केजी दूध लगता, फिर खोया बनता, फिर हम इतनी मिठाई बना पाते। यहाँ घी को 1 मिनट के लिए गर्म करेंगे। जब इस तरह इसके ऊपर झाग बनने लगे ना, तो समझ लेना कि आपका घी गर्म है। इससे ज़्यादा नहीं पकाना वरना कलर चेंज हो जाएगा। अब आ जाते हैं, घी हमने पका लिया है जितना पकाना था घी को। तो ये जो खोया हमने बनाया था ये है, देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है और बहुत झटपट में हमारी 2 चीज़ें बन गई हैं। और साथ में वो दूध लिया है जो हमने इसमें से निकाला था, ये देखें। अब हम इसका यूज़ करते हुए बड़ी ही मज़ेदार कलाकंद बनाएंगे। बहुत आसान रेसिपी है, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। साथ साथ घी को छान लेंगे। सबसे पहले घी को छान लेते हैं। एक स्टेनर रखा है और इससे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में घी भी निकला है, तो कुछ भी ज़ाया नहीं होगा। तो मैं पहले भी आपसे एक रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ जिससे मैंने मखंडी हलवा और घी बनाया है। तो ये देखें, घी भी हमारा तैयार हो चुका है। अब कढ़ाई को भी हमें नहीं धोना, उसी में हमने जो दूध बचा था वो डाल देंगे और दूध को हमें अब फुल फ्लेम पे पका लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे और दूध काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। जब इसके 2 पार्ट खुश्क हो जाए ना, तो एक रह जाए, तो आपने जो खोया है ये ऐड कर देना है और साथ में टेस्ट के मुताबिक हम चीनी डाल देंगे। चीनी वाला पार्ट स्किप हो चुका है, आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल। मैंने अपने पसंद के मुताबिक डाली है और साथ में मैंने डाला है इलायची एसेंस। अगर छोटी इलायची हो तो वो डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थी तो मेरे पास इलायची का एसेंस था तो मैंने वो ऐड कर दिया है। 2 ड्रॉप एसेंस के डाले। देख सकते हैं इसकी कंडीशन ये आ चुकी है। ऐसे ही हम स्पैचुला चलाते जाएंगे। अगर इसमें थोड़ा बहुत घी होगा ना, तो साइडों से रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपकी मिठाई बनने के करीब है। ये देखें, इस तरह मैश करते हैं। इसमें कुदरती दाना पैदा होता है। अगर हम दूध फ्रिज में रख कर बनाते हैं ना मिठाई, तो कलाकंद, तो उससे एक दाना सा बनता है। अगर नॉर्मली ताज़ा दूध लेना तो उससे नहीं बनता, फिर हमें दूध को फाड़ना पड़ता है। सिट्रिक एसिड से या फिर लेमन से दूध को फाड़ना पड़ता है, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है। तो इसमें दाना, जब हमने फ्रिज की मलाई यूज़ की है ना, तो इसमें दाना देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त खुद ब खुद बना है, हमें कुछ भी नहीं डालना पड़ा। अब हमें इसे पका लेना है अच्छे से, यहाँ तक कि इससे लिक्विड सा खुश्क हो जाए। जो इसमें दूध है ना वो अच्छे से खुश्क हो जाए। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खुशबूदार और बहुत दानेदार सी ही हमारी मिठाई बनकर तैयार होती है। और माशाल्लाह बड़ी ही मज़ेदार ये कलाकंद बनकर तैयार होती है। आप चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त दानेदार सी है। थोड़ी देर और बनाई करेंगे तो
इसे आप फिर 1 से 2 हफ्ते तक रख कर खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अच्छे से बना लेंगे ना तो आप इसे 2 वीक तक रख कर खा सकते हैं। ये देखें, क्योंकि इसमें थोड़ा घी मौजूद है जिसमें ये भुनेंगे ना जब हम, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। मिठाई हमारी तैयार हो चुकी है। यहाँ मैंने एक पैन को ग्रीस करके उसमें बटर पेपर लगा लिया था। सारी मिठाई इसमें डाल देंगे और इसको सेट कर लेंगे। तो स्पैचुला की हेल्प से हम इसको सेट कर लेंगे। अच्छा जी, मिठाई को सेट कर लिया है। मेरे पास थोड़े से ड्राई फ्रूट थे, ये लगा देंगे, अगर है तो लगा लें वरना ऑप्शनल है। मेरे पास भी बहुत कम थे। तो इसको अच्छे से सेट करके ठंडा होने के लिए 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये बिल्कुल सेट हो जाएगी अच्छे से। यहाँ देख सकते हैं जो इसमें घी मौजूद था वो साइड को मैंने थोड़ा सा ऊंचा रखा, बर्फ़ी वाली साइड को, तो वो निकल चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से बहुत आसानी के साथ आप जिस तरह चाहें कटिंग कर सकते हैं, और जिसको भी खिलाएंगे ना वो गैस ही नहीं कर पाएगा कि ये आपने फ्री में तैयार की है। घी के साथ फ्री मिठाई भी देख सकते हैं कितनी सारी, 1 केजी के करीब बन कर तैयार हुई है। और माशाल्लाह टेक्सचर चेक करेंगे कितनी ज़बरदस्त दानेदार सी हमारी ये कलाकंद बन कर तैयार हुई है। अगर आपने एक बार इस तरीके से बनाकर खा ली ना तो आप कभी भी वैसे घी पसंद नहीं करेंगे जैसे आप पहले बनाते थे, इसी तरीके से बनाएंगे। क्योंकि इतनी महंगी मिलने वाली मिठाई और घर में बहुत ही आसानी के साथ जो चीज़ हम वेस्ट कर देते थे उसके साथ बनाने वाले हैं, और बहुत ही टेस्टी ये बनती है। देख सकते हैं घी भी हमारा जम चुका है। मिठाई जब तक रखी तो घी भी हमारा जो मैंने रखा था वो जम चुका है। देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार है। रेसिपी पसंद आती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। देख सकते हैं घर का देसी घी, दानेदार सा, बहुत ही मज़ेदार सा घी भी तैयार है और साथ साथ मज़ेदार सी मिठाई भी। रेसिपी पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय।